मिट जाएंगे यहाँ पे लेकिन उठेंगे नहीं। जो कोविड के टाइम में नौकरी करते करते इंटूबेट तक हुई है। अपनी नौकरी बचाने के लिए पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठी ये लड़की अपने फोन में क्या दिखा रही है, समझ रहे हैं आप? ये लड़की अपने फोन में एक तस्वीर के जरिए ये दिखा रही है, ये कहने की कोशिश कर रही है कि जब देश में कोरोना की दस्तक हुई थी तब देश में हर तरफ हाहाकार मचा था, जब देश में हर कोई नौकरियां छोड़ कर भाग रहा था, जब हर इंसान किसी दूसरे इंसान को छूने और उसके करीब भी जाने से कांप उठता था, तब उस दौर में ये लड़की अपनी जान पर खेलकर अस्पताल में मरीजों की जान बचाने की जद्दोजहद में जुटी थी। जी हाँ, ये अकेली लड़की नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों स्वास्थ्य कर्मी थे जो अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना से फ्रंट फुट पर जंग लड़ रहे थे। मगर अफसोस की बात यह है कि आज जब कोरोना खत्म हो गया तो सरकार ने ठेके पर रखे गए ऐसे सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी से निकालकर रोड पर फेंक दिया, जिनके सम्मान में इसी सरकार ने कभी आसमान से फूल बरसाए थे और उन्हें कोरोना योद्धा का नाम दिया था। हम 1 तारीख से धरने पे बैठे हैं यहाँ पे। हमारी मांग यही है कि हमें हमारी नौकरियों पे वापस लिया जाए, जो भी जिस पोस्ट पे था उन्हें उसी पोस्ट पे वापस लिया जाए। मैम, आपको लगता है कोई हल निकलेगा? 10 दिन हो गए हैं धरने पर, कोई अभी तक प्रबंधन का बात नहीं करने आया है? हमसे अभी कोई बात करने नहीं आया, लेकिन हल तो इनको निकालना ही पड़ेगा। जब तक यहाँ हमें नौकरी नहीं दी जाएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मिट जाएंगे यहाँ पे लेकिन उठेंगे नहीं। ये तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सीएम सिटी करनाल की हैं, जहां कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में नौकरी से निकाले गए करीब 150 कर्मचारी 1 अप्रैल से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे हुए 7 दिन गुजर गए हैं और 8वां दिन आज है। मगर वक्त के साथ बदलते हालात और बदलती सरकार की सेवा तो देखिए और बदलती सरकार की सोच तो देखिए। इन कर्मचारियों से मिलने अभी तक ना कोई नेता आया और ना ही कोई मंत्री, ना सांसद। खैर, मुख्यमंत्री के यहाँ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल एक महिला होकर घर बार और परिवार छोड़कर धरने पर बैठकर कोई बच्चों का खेल नहीं है और शायद इस बात को नवीन जय हिंद बखूबी समझते हैं। इसलिए जय हिंद आज न केवल धरने पर कर्मचारियों का समर्थन देने पहुंचे, बल्कि कैमरे पर आकर सरकार की पोल खोल डाली। मेरे को ऐसा लगता है करनाल के अंदर जब इतनी समस्याएं हैं, जो मुख्यमंत्री का विधानसभा है, उनका गृह जिला है, अगर वहां पे भी इतनी समस्या है तो हरियाणा का क्या हाल हो रहा होगा? आप सोच के देखो। 2200 स्वास्थ्य कर्मी है, कोरोना योद्धा बोलते थे जिनको, मान सम्मान पता नहीं उस टाइम पे कितनी पगड़ी पर आ रहे थे इनको, लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इनको नौकरी से निकाल दिया बेचारों को। क्यों निकाल दिया भाई? अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार बतावे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, मुख्यमंत्री कटोरा लेकर निकला हरियाणा के लोगों के पास, जितने भी कटोरे लेकर निकलेगा इसका मुख्यमंत्री और बाबा जी अनिल विज साहब कटोरा लेकर बाहर, पैसे ही कोई कमी नहीं आने देंगे। अगर आप स्वास्थ्य, कितने हजारों लोगों की सेवा कर रहे थे ये लोग मर रहे हैं। नेता अधिकारियों का इलाज नहीं होता है, आम आदमी का इलाज होता है। और आम आदमी का इलाज जब नहीं कर सकती सरकार, उसके पास नर्सों को, नर्स है वो नैपकिन नहीं है, नर्सों को नैपकिन बना दिया इन्होंने। आज यूज किया, जब टोटे था, जब मुसीबत थी तो रख लिया, अब इनको निकाल दिया। मुझे लगता है इससे शर्म की और इससे घटिया बात हो नहीं सकती। धरने पर बैठी नर्सों का कहना है कि हमने कोरोना को हराया है, देश को बचाया है, फिर सरकार ने क्यों उन्हें नौकरी से हटाया है? धरने पर बैठे ये कर्मचारी पहले देश के खातिर जान की बाजी लगाई थी, अब नौकरी के लिए मर मिटने को तैयार हैं। उधर नवीन जय हिंद कहते हैं कि हरियाणा सरकार के पास पैसे नहीं है, इसलिए हरियाणा भर में ठेके पर रखे गए 2200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जय हिंद ने कर्मचारियों को धरने पर कटोरा लेकर सरकार का खाली खजाना भरने के लिए चंदे भी इकट्ठा किए और कहा कि जो सरकार मुसीबत के समय कर्मचारियों का इस्तेमाल कर बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दे तो सरकार एहसान फरामोश है, जो कभी भी जनहित के बारे में सोच नहीं सकती। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।